देखिए ये आधार एक दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोई एक अपनी कोई आकलन किया है कि हमें जब नई नीति हम करेंगे, क्योंकि पुरानी नीति तो सत्यानाशी निकली, बिल्कुल निकली, तो उसमें इन्होंने एक चीज़ देखी कि दिल्ली में कुछ ऐसे ब्रांड दिल्ली सरकार चुन चुन के बेच रही है जो दिल्ली माने आसपास माने यहाँ लोगों की अपनी अपनी चॉइस नहीं है, जो भी उनकी चॉइस होती है। अब आदमी तो वही उपभोक्ता पीना चाहता है या खाना चाहता है जो उसकी चॉइस होती है, और ये लोग फोर्स कर रहे हैं लोगों को वो ब्रांड खरीदने में जो उनकी चॉइस नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने इस बात को देखा, एक्साइज डिपार्टमेंट ने, और कहा कि साहब ये ब्रांड दिल्ली में होने चाहिए, ये नहीं है। और उनको ये बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें करप्शन दिखता है, जब उन्होंने देखा कि ऐसी कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं जो पंजाब की डिस्टिलरी कंपनियां हैं। होंगी कंपनियां, अच्छी होंगी बुरी होंगी, दिल्ली में उनके उपभोक्ता नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती जो है पंजाब के ब्रांड दिल्ली में बेच रहे हैं। स्वाभाविक है, आप चाहते हैं कि उन कंपनियों का फायदा हो जो सामान्य नहीं होगा। भाई जिसकी हमारे पास प्रेफरेंस नहीं है वो यहाँ का आदमी थोड़ी खरीदेगा। तो ज़बरदस्ती आप कुछ कंपनियों को इसमें फ़ायदा कर रहे हैं, जिसमें मुझे सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। वो नोट जो है, वो नोट में भी ये शब्द जो हैं करप्शन का, भ्रष्टाचार का लिखा गया था। और इसीलिए मैं एलजी साहब के पास भी ये चिट्ठी लेके गया था 3-4 दिन पहले कि आप इस पर सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे। नहीं, देखिए उनके लिए कोई सजगता नहीं है, उनके लिए सब चीज़ एक चुनावी स्लोगन होता है। यही वो पार्टी थी जो दिल्ली सरकार पर उंगली उठाती थी कि महिला सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, अब उससे छिटक के अलग खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कुछ इसके लिए काम नहीं किया। दिल्ली सरकार का एजुकेशन पर बहुत कंट्रोल है। शिक्षा में आपने किस तरीके से महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया है, क्या बच्चों को, स्टूडेंट्स को आपने सेंसिटाइज किया है, संवेदनशील बनाया है महिलाओं के विषय के बारे में? क्या आपकी शिक्षा प्रणाली, जिसको आप कहते हैं कि आपने उसमें बहुत पैसा खर्च किया, क्या उसका रिजल्ट निकला है सुरक्षा में, लॉ एंड ऑर्डर में? भाई अगर शिक्षित शहर हो, अगर खुश शहर हो, तो अपने आप लॉ एंड ऑर्डर कम होता है। इस मामले में जो काम दिल्ली सरकार को करने चाहिए थे उसमें वो बिल्कुल फेल रही। देखिए हमारा ये है कि हम तो दिल्ली के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या अगर यहाँ वोटर हैं, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है, पुलिस जो है वो भारत सरकार के हाथ में कि आप इसको चिन्हित करिए। दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपके अधिकारी कोने कोने में जाते हैं। लेकिन ये दोनों पार्टी आपस में उलझे। हमारा तो काम ये है कि हमें विकास करना है, हम विकास के लिए लड़ेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, चल रहा है। अब हम अभी तक हम लोगों ने लोगों से संपर्क किया था, अब हम अपने संकल्प लेकर जा रहे हैं और अब एक पॉजिटिव कैंपेन यहाँ से आगे चलाएंगे अगले 10 दिन। देखिए तथाकथित रूप से शरद चौहान जी हैं वहाँ के विधायक, उनकी आवाज़ है, उसमें तो साफ हो जाता है ना कि कितना बड़ा स्कैम है। अगर आम आदमी पार्टी के खुद विधायक कह रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया से कहते हैं कि चक्कर में मत पड़ो, सिसोदिया जी कहते हैं कि हमको फिर पैसा कहाँ से आएगा, तो बात क्लियर हो गई। मुझे तो लगता है फौरन ईडी को, सीबीआई को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, मनीष जी को गिरफ्तार करना चाहिए, आमने सामने बिठाना चाहिए, पता करना चाहिए कि जिन्होंने जो कुछ इस वीडियो पे कहा उसमें कितना सच है और उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। अब चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए।